अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है वीरो ठीक हो ना। ਤੁਹਾਡਾ अपना वीर अली मेहरमानी तो उम्मीद करना सारे भरा बिल्कुल ठीक होणगे। ते अज लैके आया अपने गुजराती भरावां वास्ते नवीं ते देसी गल्लां जिन्हां लोकां ने गल्लां लिखियां ने उन्हां कितनी एक बुलंदी ते जाके इन्हां लफ्ज़ां दा चुनाव कीता जिहड़ा साडी समझ च नहीं आउंदा। सिर्फ असीं शेरो शायरी दे तौर ते सुनने आ। ते अज मैं ना वो गल्लां नूं ना बड़ी वंड वेतर नाल ना वो सारियां गल्लां ना जिहड़ियां उन्हां लिखियां ने ना शेर दा रंग उन्हां नूं दिता गया है वो अज मैं तुहानूं बड़ी वंड वेतर नाल ना सही तरीके नाल समझांदा। साडे गुजरात दे बड़े मशहूर तरीन ते बड़े नामवार ते बड़े काबल शायर होए ने बाबा कसूर मान साहब ਜਿਹੜੇ इस दुनिया तो पर्दा कर गए ने, लेकिन उन्हां दी रहिंदी दुनिया तक ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना लोकी याद रखणगे, लोकी बोलते रहणगे। उन्हां ने ना अनपढ़ होंदियां भी ना बिल्कुल अनपढ़ होंदियां भी ते उन्हां ने शेरो शायरी कीती ते पहले नंबर ते उन्हां अपनी जिहड़ी कमज़ोरी है ना वो लोगों के सामने रखी कि मैं वेख लो बिल्कुल अनपढ़ हाँ ते उन्हें इसे अनपढ़ी ते एक शेर भी लिख दिता जिन्हों आंदे ने ना भी इस बंदे कोल ते इलम भी नहीं ते इन्नी महारत दी ते इन्नी मार्फत दी ये गल किंज करदा पिया। उन्होंने वाकई मार्फत दीयां गल्लां कीतियां ते उन्हें एक शेर लिखिया पहले ही अपना के रही कमजोरी इलम दी ते नहीं सुहन करन दा चज ओ जे मैं पढ़ना लिखना जानदा ते मुल्की पांदा गज इत्थे धक्के पे खांदी है उखड़ी ते युवके पे लेंदा छज ओ कसूर मंदा तेरे तो ओ चंगे जेड़े दाने खांदे ने रज ते नाल ना उन्हां फिर बड़ियां जेड़ियां ने ना गल्लां मार्फत दियां कीतियां ने। अज मैं उन्हां दे चंद शेर जेड़े ने ना एक वीडियो दे तौर ते तुहानूं ना एक पैगाम दे तौर ते तुहाडे नाल शेयर करना कि जेड़े भरा सुणन नूं वेखण के बाबे होरी की चीज़ सी, क्योंकि साढ़े पंजाबी ते देसी लोगों नूं ये गल्लां समझ आउंदियां ने। ये हुण इंग्लिश बोलने वाले बंदे अगे बोलीए तो उन्होंने की पता भी की बोलदा पिया। बाबे होरां ने ना एक शेर उन्हां दा जिहड़ा मैनूं सब तो ज़्यादा पसंद है ना वो उन्होंने लिखिया कि शैतान दे ते इंसान दे ते रब दे मुतलक वो मैनूं शेर उन्हां दा बहुत ही पसंद है ते वो मैं अज तुहानूं दसना कि उन्होंने इस लफ्ज़ों का चुनाव जिहड़ा है वो किड्डी बुलंदी ते जाके एक लफ्ज़ नूं उहदी थां ते उन्होंने पहले लैन की शक्ल दी है, फिर उन्होंने शेर की शक्ल दी है, फिर मैं उस लफ्ज़ों नूं जिहड़ा है ना बयान करने तो पहले तुहानूं दसना कि जदों अल्लाह पाक ने शैतान नूं जन्नत चों कढिया ना बई इन्हें आदम नूं सजदा नहीं कीता ते अल्लाह दी नाफरमानी कीती ते कढ दिता ते फिर उन्हें मोहलत मंगी कि अल्लाह सोहणिया मोहलत दे फिर मैं क़यामत तक तेरे बंदियां नूं वर्ग लावां ते अल्लाह ने फिर मोहलत दिती। आख्या ठीक है जेड़े मेरे ने ना वो ते रवणगे मेरे ही ते जेड़े तेरे ने वो फिर तेरे नाल ही जाणगे। ते अल्लाह ने अपने आदम वास्ते इन्नी क फजीलत रखी है ना कि ज़मीन तो लैके आसमान जिन्हें गुनाहां दे बंदा पहाड़ ला हड़े ना ते एक लफ्ज़ अल्लाह ने उस लफ्ज़ की इन्नी फजीलत रखी है कि उस लफ्ज़ नूं सच्चे दिल ना बंदा एक बारी बोल दे ना ते अल्लाह उहदे सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा है। ते उस लफ्ज़ नूं इस्तगफार उहदी भी बुलंदी उहदी फजीलत हर लफ्ज़ की कोई ना कोई तो फजीलत कोई ना कोई बुलंदी उहदी है ना ते तां ही कोई लफ्ज़ बेकार तो कोई नहीं है। जो असी पढ़ने जो लिखने जो सुनने उन्हां चों कोई लफ्ज़ बेकार नहीं। इत्थे ना फिर बाबे होरां ने इस गल्लां नूं ना ये बड़ी वंड वेतर नाल ते बड़ी सुलझी होई एक लैन की शक्ल दी। फिर उस लैन नूं ना जनाब एक शेर की शक्ल दी। फिर लिखिया कि जालम जमदियां लग गया मगर मेरे उन्हें फड़ के कढिया तू मेरा ते गल ऐबां गुनाहां दी की दसां बदियों हाली नहीं रह गया लू मेरा ते किधर मुंह करके माफ़ी मैं मंगा इस काबल नहीं रह गया मुंह मेरा
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਸੂਰੀ ਆ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਆ, ਰਹੀਮ ਆ, ਕਰੀਮ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਲੋਹਰੋਂ ਪਾ ਲਈਏ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਬੱਸ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਭਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦੇਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਏ। ਉਹ 2-4 ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਵਾਰ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਹਿਆਲ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਮੰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਸਜਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਉਲਫਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਵੇਖ ਸਖਣੀਆਂ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਖੂਹ ਹਿਆਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜਦੇ ਰਹੇ।